ये ड्यूटेरिया का 45वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? अनुच्छेद 108। देखिए, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब तक भारत में 3 बार, कितने बार? 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। देखिए, पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 में बुलाया गया था, दूसरा 1978 में और तीसरा 2002 में। देखिए, 1961 वाला जो बुलाया गया था वो किससे संबंधित था? दहेज से। 1978 वाला बैंकिंग से। और 2002 में जो बुलाया गया था वो संबंधित था पोटा से, POT यानी आतंकवादी एक तरह का है, उससे संबंधित था। ठीक है। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक पहली बार कहाँ पेश होता है? तो याद रखिएगा, धन विधेयक पहली बार लोकसभा में पेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान हो गया, अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में वर्णन अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचन कोटा का वर्णन कितना में? अनुच्छेद 55 में। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति एक से अधिक बार भी बन सकते हैं। राष्ट्रपति कितना में है? 57 में है। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति की सेवा में शर्तें के वर्णन अनुच्छेद 59 में है। और राष्ट्रपति का शपथ यानी राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में लगाया जाता है, जो अमेरिका के संविधान से महाभियोग लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। और राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका निर्णय कौन करेंगे? कौन करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट करेंगे, अनुच्छेद 71 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में लाया जा सकता है। बिल्कुल गलत है। नीति निर्देशक तत्व को आप लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन की बात करें तो ये भाग 4 में है, जबकि भाग 4 के क्रम में मौलिक कर्तव्य है। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? किसने की? LM सिंघवी समिति, जो 1986 में बना था। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, यह त्रिस्तरीय था। अशोक मेहता समिति 1977 में, ये 2 स्तरीय था। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? देखिए, मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह मेहता समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, पहले मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया है संपत्ति का अधिकार। संविधान के भाग 12 में किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? तो संविधान के भाग 12 में केंद्र और राज्यों के बीच में मध्य वित्त का बंटवारा है। पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन है। निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग भाग 14 में है। और किस अनुच्छेद में है? 315 में संघ लोक सेवा आयोग है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 253। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में एक माना जाता है? संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन किसमें किया गया है? तो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में, भारतीय अंकों के वर्ग के अंतर्राष्ट्रीय रूप में। राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन कौन हो जाएगा? देखिए सुनिए, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। बिल्कुल गलत है। देखिए, राज्यपाल का जो वेतन मिलता है ना, राज्य के संचित निधि से मिलता है।
जबकि पेंशन की बात करें तो ये पेंशन राज्यपाल का पेंशन राज्य के संचित निधि से नहीं मिलता है। कहाँ से? तो संघ के संचित निधि से राज्यपाल का वेतन मिलता है। संचित निधि 266 में है, जबकि आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में, आकस्मिक निधि 267 में और संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। किस शासक को उसके शासकों पर बिना लिए हुए अंकित किया गया है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। स्कंदगुप्त हुनों के समय आक्रमण किए थे। स्कंदगुप्त हुनों के समय आक्रमण किए थे। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, द्वितीय अशोक कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। ताम्रपाषाणी स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो नवादा टोली। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? एशिया माइनर से। किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय संघ। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कथन का चयन कीजिए। देखिए, जापान की सहायता से द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया। ये बिल्कुल क्या है? गलत कथन है। देखिए, 1938 से 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, ये बिल्कुल सही है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का ये नारा है। चलिए, मस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। न्याय की जंजीर कौन लगाया था? जहांगीर। म्यूर सिंहासन कौन बनाए थे? तो शाहजहां। अनुवाद विभाग की स्थापना की बात करें तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किए थे। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानून एवं का एक संकलन किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? औरंगजेब। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 में किए थे, मोहम्मद शाह के समय। ठीक है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? खानों को बंदरगाह से जोड़ना। भारत में रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में हुआ था, जो 34 किलोमीटर तक चला था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने का एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने। देखिए, मिलान करना है। केसर सबसे ज्यादा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। काली मिर्च के लिए आंध्र प्रदेश। जीरा राजस्थान। हल्दी कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, हल्दी जो होता है कहाँ होता है? एक बार फिर से देख लीजिए। केसर उत्पादन में कौन है? जम्मू कश्मीर। केसर में जम्मू कश्मीर। काली मिर्च केरल। हल्दी कहाँ? आंध्र प्रदेश। और जीरा राजस्थान। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? न्यूनतम समर्थन मूल्य को। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति के अनुसार पर की गई थी? शिवरमन समिति। और देखिए, नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो भिलाई सोवियत संघ की सहायता से 1955 में छत्तीसगढ़ में स्थापना किया गया था। दुर्गापुर ये 1950 में ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। राउरकेला जो उड़ीसा में 1959 में जर्मनी के सहयोग से। फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। निम्न कथन पर विचार कीजिए। गर्म शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़, ये किसकी विशेषताएं हैं? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताएं हैं। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, तो सही सुमेलित नहीं है तो मानादरा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। देखिए, नाथुला जालेपला ये सिक्किम में है। वारालाचा हिमाचल प्रदेश। सिवकीला हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। नामचा बरवा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो हिमाद्री या विरहद हिमालय में। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? मन कहलाती है। मरुधान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान में हरियाली
वह जल वाला क्षेत्र को मरुधान कहा जाता है। घास के मैदान में सही सम्मिलित कीजिए। देखिए, लानोज घास का मैदान कहाँ है? वेनेजुएला में। आयतन की दृष्टि से साफ पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? बैकाल झील सबसे गहरी झील है। ताजे पानी की झील की बात करेगा तो सुपीरियर झील हो जाएगा। टोरेस किन जलमरुमध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी के मध्य में स्थित है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेढक के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो कयांतर में आंत बरी हो जाती है। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 65% होती है। कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है जो देखना है तो देखिए, सुमेलित मैग्नीशियम का आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है, मैग्नीज का फर्टिलाइजर में, टंगस्टन का इलेक्ट्रिक बल्ब में। देखिए, गैल्वेनाइजेशन में तांबा का प्रयोग नहीं होता, किसका प्रयोग होता है? जिंक का प्रयोग होता है, यही गलत है। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सर्वाधिक होती है? तो H2SO4 की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? नाइट्रोजन। दूध का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर से। ठीक है। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता मापा जाता है किससे? हाइग्रोमीटर से। और अपेक्षिक घनत्व की बात करें तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। कौन तत्वों में पृथ्वी में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? कौन? यूरेनियम। कौन सा तना का उदाहरण नहीं है? शकरकंद तना का उदाहरण नहीं। आलू तना है। अदरक क्या है? तना है। गन्ना भी एक तरह का तना ही है। अमाशय तथा क्षुद्रतांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? यकृत प्रवेश द्वारा सीरा। सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? प्लीहा। इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्र निर्माण में प्रयोग लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है क्या कहलाता है? संश्लिष्ट तंतु कहलाता है। कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो डेमेंशिया अनुवांशिक रोग नहीं है, जबकि हिमोफीलिया, वर्णांता, टन सिंड्रोम ये सब अनुवांशिक रोग है। हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो कार्बोहाइड्रेट। देखिए, विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है। अब प्रोटीन को शरीर मेकर कहा जाता है, बॉडी मेकर कहा जाता है, इसी से शरीर बनता है। विश्व की पहली रेलगाड़ी चली थी, कब चली थी? 1825 में। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चली थी 1925 में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई थी 1969 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। देखिए, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 में, एक वर्ष कमेटी के सिफारिश पर। रेलवे बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया 2017 ईस्वी में। कोलकाता मेट्रो की शुरुआत 1984 में हुई थी। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी। स्वतंत्र भारत का पहला मोनोरेल चलाया गया था 2014 ईस्वी में मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया बड़ौदा, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। भारत का जवारीय बंदरगाह कांडला। देखिए, कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग है। देखिए, पहला जलवार मार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया, दूसरा सदिया से धुबरी, तीसरा कोलम से कोट्टापुरम, चौथा काकीनाडा से मरकाकानम, पांचवा तलचर से धमरा और छठा है लकीपुरा से भांगा। इस तरह से आज 45वां सेट कंप्लीट हो गया। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए। धन्यवाद।